जब से अजीत चलिए, पवार बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है तेलंगाना के ताल्लुक से। वेटरनरी खातून की इस्मत दरी व कत्ल का मामला, शादनगर पुलिस स्टेशन पर मुकामी लोगों का एहतजाज जारी है। मुलजिमों को सख्त सजाएं देने की मांग की गई। शादनगर बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, मुलजिमों को किसी भी किस्म की कानूनी मदद नहीं फराहम की जाएगी। आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना के ताल्लुक से खबर आ रही है। वेटरनरी खातून की इस्मत दरी व कत्ल के मामले पर शादनगर पुलिस स्टेशन पर मुकामी लोगों का सख्त एहतजाज हुआ है। मुलजिमों को सख्त सजाएं देने की मांग की गई है। शादनगर बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, मुलजिमों को किसी भी किस्म की कानूनी मदद फराहम नहीं की जाएगी। और इस पूरे मामले में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त फुल लाइन के साथ जुड़े। संजय, शादनगर में पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या डिमांड है इन लोगों की? आजम, बहुत सारे लोग जो है वो शादनगर पुलिस स्टेशन के बाहर सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए। जैसे ही उनको पता चला कि एक्यूज को जो है वो शादनगर पुलिस स्टेशन लाया गया है और यहीं से उनको महबूब नगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाया जाएगा। इस समय तमाम लोग वहां पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो एक्यूज हैं इनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। जो इस तरह की जो लोगों की भावनाएं हैं लोग अपनी प्रकट कर रहे हैं और उनका कहना है कि इनको अदालत में नहीं, इनका सरेआम इनका इंसाफ होना चाहिए ताकि लोगों में ये मैसेज जा सके इस तरह की घटना दोबारा अंजाम ना दी जाए। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी उनको पुलिस स्टेशन में रखे हुए है और कुछ देर बाद जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल संजय, कितने मुलजिमीन है जिनको इस वक्त पुलिस कस्टडी में रखा गया? क्या सारे मुलजिमीन को अरेस्ट कर लिया गया है? बिल्कुल, चारों आरोपियों को धारा 302 हत्या और 376 यानी रेप 376D और 201 सामूहिक रूप से मिलके इस तरह से घटना को अंजाम देना, इन धाराओं के तहत केस रजिस्टर करके उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि उस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहते हैं। हो सकता है कि अदालत में जब उनको पेश किया जाए तो पुलिस तुरंत ही उनकी कस्टडी की डिमांड करे और अदालत अगर पुलिस कस्टडी उनको दे देती है तो पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे एविडेंस जमा करने हैं और जो आरोपी हैं उनसे तस्दीक करनी है पूरे मैटर की। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अदालत में उनकी कस्टडी की डिमांड करेगी और अदालत अगर उनको सौंप देती है तो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। कुल मिला के पुलिस की कहना है कि वो कोशिश करेगी कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके ताकि जो है वो गुनाहगारों को सजा मिल सके। जी बिल्कुल संजय, एक चीज और जानना चाहेंगे कि बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो भी मुलजिमीन है उनको कानूनी मदद इनकी तरफ से फराहम नहीं की जाएगी। बिल्कुल, जो महबूब नगर बार एसोसिएशन है उसने कहा है कि वो जो है इनको जो आरोपी हैं उन्होंने इतना घिनौने अपराध को अंजाम दिया है कि उनको किसी तरह की कानूनी मदद देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा उन्होंने एक तरफा ये फैसला किया है कि वो किसी भी आरोपी को जो है कोई उनकी पैरवी नहीं करेगा महबूब नगर बार एसोसिएशन की तरफ से। तो ये जाहिर तौर पे जो जिस तरह का गुस्सा है, जिस तरह का अन्याय उस लड़की के साथ हुआ है उसको लेकर जो है वो तमाम समाज के अलग अलग वर्गों में गुस्सा जाहिर तौर पे है। हैदराबाद में आज कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुकटपल्ली में कुछ देर में जो JNTU के यूनिवर्सिटी है उसके छात्र अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। शमशाबाद एरिया में कई कॉलेजेस के छात्र निकल रहे हैं, कुछ देर में ही वो भी सड़कों पर उतर के आएंगे। तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन और लोगों को गुस्सा नजर आ रहा है। शादनगर में भी जो लोगों की भीड़ हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जी बिल्कुल, वो इसी वजह से है और लोग चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए और लोग नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको जो है वो ये बख्शने नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस को इनका एनकाउंटर करना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं लोगों की निकल के आ रही हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह से सेफली एक्यूज को कोर्ट तक ले जाया जाए और वहां उनकी कस्टडी ली जा सके। बिल्कुल संजय तिवारी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि शादनगर इलाके में ही, शमशाबाद इलाके में ही कल शाम एक और मामला पेश आया। एक 30 से 35 साल की कोई खातून थी, उसको जला दिया गया या खुदकुशी कर ली उसने। क्या इस ताल्लुक से कुछ पुलिस का कहना है, क्या है पूरा मामला? पुलिस का मानना है चूंकि वो जो घटना के वक्त जिस समय वो महिला ने के आग लगी हुई थी, लोग गुजर रहे थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वो जो है महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो क्यों खुदकुशी की कोशिश की उसने, ये पुलिस का अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्या महिला की पहचान हो पाई है क्या अभी तक संजय तिवारी? आजम 10 बजे हमारे
मौत हुई थी तो उनका कहना है कि उस समय तक उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया था। फिलहाल पुलिस कोशिश में जुटी हुई थी कि वो उसकी महिला की पहचान हो सके ताकि ये पता चल सके कि उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की है। ये पूरे मामले से जाहिर तौर पर जैसे ही पुलिस कल शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उसने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया, उसके 1.5 घंटे के अंदर ही एक और लाश बरामद हुई तो उससे और सनसनी सी फैल गई। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो आत्महत्या की कोशिश का हत्या नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन को एक बार फिर बता दें